हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। ओके, आज अलग रीडिंग करने वाली हूँ मैं। पेंडुलम डाउजिंग करने वाली हूँ और ये जो डाउजिंग है वो अलग तरीके के हैं। ओके, इसमें हम आज रीडिंग करने वाले हैं टैरो कार्ड्स को लेकर, और वो भी पेंडुलम के साथ। तो यहाँ पूरे कार्ड्स हैं 72 कार्ड्स, और उस पे होके मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो आज हम किस तरह से रीडिंग करने वाली है। मैं टोटल 4 पाइल रखने वाली हूँ और हर एक पाइल का अलग क्वेश्चन होने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस क्रिस्टल्स। उसका क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले होगा ये कैर्नेलियन क्रिस्टल है, आप इसको देख सकते हो। इससे जुड़ी होती है हमारी बॉडी, मतलब हेल्थ की समस्या। तो हम देखने वाले हैं हेल्थ इश्यूज के बारे में, हेल्थ रीडिंग करेंगे। ओके, सेकंड जो है वो है पाइराइट क्रिस्टल, जो मैंने यहाँ भी वियर किया है और ये भी है। देखो, मेरी लाइफ का सबसे पहला ब्रेसलेट है ये पाइराइट का। ओके, तो मुझे इससे बहुत प्यार है। तो ये है पाइराइट क्रिस्टल, जिसको हम डिनोट करेंगे पूरे करियर के लिए। ओके, ये है टाइगर आई, जो हमको निगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। तो उस रिलेटेड भी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक, इविल आई, जेलसी, इन सब से आपके लाइफ में वो उसका प्रभाव है भी या नहीं, और अगर है तो हमको क्या करना चाहिए। ओके, और लास्ट में है ग्रीन जैडे का क्रिस्टल। इसको हम क्या करेंगे, मनी से रिलेटेड हम देखने वाले हैं। ओके, तो कैर्नेलियन में हेल्थ के साथ साथ लव रीडिंग भी आएगी, क्योंकि ये उसी चीज़ को दर्शाता है। तो मैं वो बताना भूल गई। तो इसमें होगी लव प्लस हेल्थ रीडिंग। इसमें है करियर रीडिंग। ये है पूरी हमारे लाइफ में जो निगेटिविटी का इम्पैक्ट होता है उसकी रीडिंग, अगर है या नहीं है उसके लिए। और ये चौथा है हमारे फाइनेंस को लेकर। तो इस सिनेरियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस को, और आप अगर एक टॉपिक चूज करना चाहते हो तो एक देखो। अगर आप चाहते हो कि चारों ही टॉपिक में आपको जानना है तो आप चारों रीडिंग देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये जो पेंडुलम है उसके ज़रिए मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। अलग तरह की रीडिंग है आज, तो डेफिनेटली तैयार रहिए। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं लव रीडिंग, और उसी के साथ साथ अपनी हेल्थ की भी रीडिंग। तो पेंडुलम जी, आप हमें बताइए कि 2024 में जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनकी हेल्थ और रिलेशनशिप के बारे में रीडिंग बताइए। ओके, सॉरी। ओके, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले यहाँ टेम्परेंस का कार्ड आया है। देखो, अभी आप इसको देख नहीं पाओगे, बट ये जो है वो टेम्परेंस का कार्ड है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको इमोशंस बैलेंस करने पड़ेंगे। आपको ऐसी सिचुएशन लाइफ में आ सकती है जहाँ आप इमोशनली बहुत ही लो फील करो, तो आपको इमोशंस को बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। क्योंकि जब हमारे इमोशंस अगर हमारे इम्बैलेंस है तो हम टेंशन लेते हैं, एंजाइटी होती है, और इसकी वजह से हमारी हेल्थ और बॉडी को अफेक्ट करता है। तो इसमें आपको रेमेडी ये है कि आप टाइम टू टाइम
पानी पिया करो, बहुत पानी पीने की ज़रूरत है। मिनिमम 4 to 5 लीटर्स अ डे आपको पानी पीना है, जिससे आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से कर सके, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उनसे आपको छुटकारा मिल सके। ओके। और रिलेटेड टू हमारे लव रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है अपने पार्टनर को, खुद के लिए थोड़ा आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे इमोशनल बैलेंसिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसी वजह से आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में अनबन हो रही है तो आपको उसमें चुप्पी साधना ही सबसे बेटर है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि 7 नंबर, मतलब आपके लाइफ में इसी के नीचे है 7 नंबर, और वो हमें क्या दर्शा रहा है? सबसे पहले वो मैं आपको बताती हूँ। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये। तो ये हमको क्या बताती है कि बहुत सारे सपने जो है वो आप पूरा करने की कोशिश करोगे, आप अपने सपनों के लिए इस ईयर में जियोगे, और आपका कोई सपना जो है वो अभी तक होल्ड पे है, जिसकी वजह से आपको टेम्परेंस का मैसेज आया है। और उसी के चलते और एक मैसेज मुझे मिल रहा है, वो ये है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे और बहुत सारे चॉइसेस आएंगे, तो आपको राइट चॉइस करनी है, और राइट मतलब सही चॉइस, सूझबूझ आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसी वजह से टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इमोशनल इम्बैलेंस हुए तो डिसीजन मेकिंग में आप ख़राब हो सकते हो, और उसी वजह से आपके हेल्थ भी ख़राब हो सकती है और रिलेशनशिप भी ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए जो ऑलरेडी मैंने बताया है वो चीज़ें आप करना स्टार्ट करो, पानी पीने की बात। ओके। अगर आपको और एक बार मैं देखती हूँ, या फिर हम कार्ड से भी चेक कर लेते हैं। चलो नॉर्मल कार्ड से भी चेक करके देखते हैं। 3 कार्ड्स में निकालती हूँ। आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ आ रही होगी। ओ माय गॉड, सेम कार्ड्स आए हैं। देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, खुद को दुखी करने की एनर्जी है। पता है क्यों? वो भी बताती हूँ। देखो, कंफ्यूजन एंड स्ट्रगल, चॉइस ना कर सकना, इमोशनल इम्बैलेंस होना। और ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो मतलब है वो सबसे इम्पोर्टेंट टेम्परेंस की तरह ही है, कि जैसे किसान बीज बोता है और उसके बाद फसल को उगाता है, तो बीज बोने से लेके फसल उगने का जो टाइम है, वो जो टाइम पीरियड है वो उसके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है। मेहनत की है, उसका फल मिलने का इंतज़ार है। कितना राइट हमें कार्ड्स आए हैं। तो देखो, मैंने कार्ड्स के ज़रिए भी आपको, मतलब ऐसा ना लगे कि मैं हवा में बात कर रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, तो इसीलिए मैंने कार्ड्स भी निकाले। तो आपको वही बताया जा रहा है, अगर आप इमोशनल इम्बैलेंस रहोगे तो आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और उसी वजह से आप अपने हेल्थ को ख़राब कर सकते हो, आपकी नींद खराब हो सकती है। तो जैसे मैंने रेमेडी बताई है, आप बोलोगे सिर्फ पानी पीना ही सब कुछ नहीं, इतना ही रेमेडी है क्या? यस, पानी पीने से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो हल होते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा कुछ उसमें करना चाहते हो तो डेफिनेटली एक कार्नेलियन का ब्रेसलेट जो है आप यूज़ कर सकते हो, या उसका पेंडेंट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसका ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो, पेंडेंट, या फिर ऐसे क्रिस्टल्स भी आप मुझसे ले सकते हो, जिसको आप अगर वियर करोगे, हाथ में रखोगे, उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो तो मैं लेने के बाद ज़रूर बताऊंगी। तो इस तरह के आपके हेल्थ और रिलेशनशिप के लिए आपकी एनर्जी है। ओके, तो देखते हैं हम अब दूसरा सवाल। दूसरा क्या है, हम अपने करियर के बारे में लेते हैं। ठीक है, कि हम देखते हैं कि करियर हमारा 2024 में कैसा रहने वाला है, क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। पेंडुलम जी
प्लीज़ हमें बताइए करियर के बारे में, हमारा करियर कैसा रहने वाला है, प्लीज़ बताइए, क्लैरिटी से बताइए मुझे। क्लैरिटी। ओके ओके, ठीक है। ये देखो, ये आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, और बार बार मुझे ये टॉवर और डेविल की एनर्जी दिखा रहा है। तो करियर में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको शायद कभी कभी वेट करना पड़ रहा होगा। अब तक आपने अपने करियर में 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, आपने बहुत जगह वेट किया है कि किस तरह से चीज़ें अपनी मतलब कितनी मेहनत करूं फिर भी उतना फल मुझे नहीं मिल रहा है। आप वेटिंग मूड में हो, इसीलिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है कि आप वेटिंग मूड में हो, क्योंकि डेविल का कार्ड है यहाँ। आप पे आपके ऊपर निगेटिविटी थी जो हम तीसरे सवाल में देखने ही वाले हैं, लेकिन उन्होंने हमें क्लियरली बताया कि कार्ड्स में कि देखो, निगेटिविटी होने के कारण आप अपने लाइफ में बहुत सारे सक्सेस को वेटिंग मोड पे डाले हुए हो, और इसी वजह से ये टॉवर का कार्ड मुझे बार बार अपने ओर खींच रहा था कि 2024 में आपके लाइफ में अचानक से आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां ये डेविल का कार्ड क्या कहता है, आप अपने पैशन को अच्छे से फॉलो करोगे और सक्सेस पाओगे। क्योंकि यहाँ 10 की एनर्जी है जो 10 ऑफ कप्स को बताता है। तो वो हैप्पीनेस जिसको आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ की कमी थी, वो आपको अचानक से मिलने वाली है। और आप ऐसे खुश होंगे कि अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी सी मेहनत करूँगा और मुझे इतना सक्सेस मिलेगा। तो 2024 में ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है। तो करियर में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो वेटिंग मोड पे चीज़ें जा रही थी वो अब आपके लाइफ में पटरी पे आने वाली है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ग्रैटिट्यूड रखना है। आप मेहनत करते रहो, ग्रैटिट्यूड रहो, मतलब थैंक यू फील करो, जो है आपके पास उसके लिए शुक्रिया अदा करो। और मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, ये जो पायराइट है, मैं इसीलिए इस पायराइट को रखी, मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला क्रिस्टल ब्रेसलेट है ये पायराइट। मुझे बहुत अपने जान से भी ज़्यादा प्यारा है। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ना कि अगर आपने ये पायराइट अपनी ज़िंदगी में अपना लिया, किसी भी फॉर्म में, रिंग हो, ब्रेसलेट हो, टम्बल्स हो, या फिर कीचेन हो, कोई भी फॉर्म में अगर आपने उसको अपना लिया, तो आप अपने करियर के ग्राफ को इतना ऊंचाई में देखोगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली और अचानक से आप कहाँ पहुँच गए। क्योंकि पायराइट आपके पूरे करियर ग्रोथ को बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। बहुत ही, मैं तो इस पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ इस क्रिस्टल पे, क्योंकि मैंने जब इसको पहना था और उसके 1 साल बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ, मैंने जब ये धारण किया था, ये ब्रेसलेट वियर किया था, तब मेरी कमाई महीने की खाली 2000-4000 ऐसी थी। और 1 साल बाद ऑफकोर्स मैंने मेहनत भी की, विदाउट मेहनत आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। तो आफ्टर 1 ईयर ऐसी सिचुएशन थी कि मैं अपने घर को पूरी तरह से चला रही थी। तो देख सकते हो कि आप कितना ड्रास्टिक चेंज आया था मेरी लाइफ में, और अभी तक वो चीज़ बरकरार है, क्योंकि मैं अपने क्रिस्टल्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल ब्रेसलेट हैं जिनको मैं वियर करती हूँ। एक दिन मैं आपको मेरे कलेक्शंस ज़रूर दिखाऊंगी। ओके, तो आपके लिए यही सेकंड मैसेज आपके लिए यही था करियर के लिए। अब हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वो जो है वो हमारी
निगेटिविटी के ऊपर कि आपके लाइफ में कोई निगेटिविटी का साया है, अगर है तो उस पे क्या करना चाहिए, वो चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निगेटिविटी आपके लाइफ में है और कितना असर आपके ऊपर रहेगा। पेंडुलम प्लीज़ हमें बताइए आंसर, और बहुत ही लाउड एंड क्लियरली बताइए। ओके ओके, तो मेरी नज़र जो पड़ी वो हैंगमैन और डेथ कार्ड की तरफ पड़ी। ओके, और पेज की तरह भी मेरी नज़र पड़ी और आंसर नो आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी तक आपके लाइफ में निगेटिविटी थी उसका डेथ हो रहा है। जो स्टकनेस आप फील कर रहे थे हैंगमैन क्या बताता है, चीज़ों में स्टक रहना, आगे ना बढ़ पाना, नो प्रॉफिट नो लॉस, उस तरह की एनर्जी में रहना। तो उस चीज़ से डेथ की ओर जा रहे हैं। मतलब क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो रही है, और इसीलिए टॉवर कार्ड भी आया था। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इस 2024 में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर नहीं रहने वाला है। जो भी निगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, ईवल आई कर्सेस, जेलसी, कोई भी अगर आपके खिलाफ कुछ कर रहा है तो उसका असर आप पे नहीं रहेगा। आप अपने जो अब तक आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल खड़े थे उनसे आप आगे होकर रास्ता निकालोगे, क्योंकि डेथ कार्ड हमको यही बताता है, डेथ और रीबर्थ, निगेटिविटी का अंत और पॉजिटिविटी शुरू। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और मेरी नज़र 3 ऑफ कप्स के ऊपर ज़्यादा गिरी। तो 3 ऑफ कप्स ऑफकोर्स सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। तो हम अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन करने वाले हैं, अपने हर मोमेंट को जीने वाले हैं, क्योंकि आपके लाइफ में अचानक से वो चीज़ें आप पाओगे जो आप इतने दिनों से पाना चाहते थे। और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहती है, एक प्यार भरी, जहां आप अपने क्रिएटिविटी को आगे बढ़ा रहे हो और क्रिएटिविटी से आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल गेन को पा रहे हो। पेज ऑफ कप्स आपके हेल्दी रिलेशनशिप को बताता है। पेज ऑफ कप्स न्यू बिगिनिंग को बताता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नई सीखोगे, न्यू क्या बोलते हैं इसको, आपके कर्मों का भी जैसे ये जो साल है 2024, ये कर्मों का साल है, शनि का साल है। तो आपका कार्ड भी वही आया है, पेज ऑफ कप्स की। आप जितनी मेहनत करोगे, जिस तरह से काम करोगे, उसी तरह से आपको सफलता मिलेगी। तो यही थी आपकी निगेटिविटी की रिलेटेड रीडिंग, कि आपको लाइफ में जो भी अभी तक निगेटिविटी आप सफ़र कर रहे थे उन चीज़ों से बाहर निकलने वाले हो। यस, इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, हमारे घर में जो सेंधा नमक होता है, जिसको हम पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट भी बोलते हैं। पिंक सॉल्ट अलग होता है, ब्लैक सॉल्ट अलग होता है, लेकिन इनमें से जो भी आपको अवेलेबल है वो नमक का आप खरीद लेना। उस नमक से रोज़ आप अगर नहा रहे हो तो उस नहाने के पानी में डालो, या फिर सिंपल अपने इस हाथ में नमक को लो, इस तरह से अपने हाथों को रगड़ो नमक से और बेसिन में वॉश आउट कर दो। ये सिंपल रेमेडी रोज़ करो, जिससे अगर कोई निगेटिविटी आप पे डाल भी रहा है तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से वॉश आउट हो जाएंगी। और बेस्ट है आप टाइगर आई का ब्रेसलेट, पेंडेंट, क्रिस्टल कुछ भी ले सकते हो। नहीं तो आप ये इस तरह का नज़र बट्टू का पिरामिड भी रख सकते हो अपने ऑफिस में, अपने काम की जगह, बिजनेस की जगह, या फिर ऐसे ट्रीज भी ले सकते हो। सॉरी, ज़रा 1 सेकंड टाइम जाएगा। ओके, देखो ये भी नज़र बट्टू ट्री है, इसको भी आप कैरी कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। ये जो ईवल आई का है ना सिंबल, जिसकी वजह से आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, तो ये सारे रेमेडीज़ आप कर सकते हो। ओके,
या फिर ये ब्लैक टर्मोलाइन का ब्रेसलेट भी आप वियर कर सकते हो, जिसकी वजह से निगेटिविटी आपको टच भी ना कर पाए। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 3 यानी तीसरे क्वेश्चन की रीडिंग। अब बारी है चौथे और लास्ट क्वेश्चन की, जो सबसे फेवरेट है मनी रिलेटेड। मनी की फ्लो आपकी 2024 में कैसे रहने वाली है, देखते हैं। ओके, पेंडुलम जी प्लीज हमें बताइए कि हमारा 2024 में मनी का फ्लो कैसा रहने वाला है, प्लीज बताइए। ओह माय गॉड, प्लीज क्लैरिटी से बताइए। ओके 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 ओके, थैंक यू पेंडुलम जी। अभी यहाँ मुझे 3 कार्ड्स पे ज़्यादा ध्यान गया मेरा। ओके, सबसे पहले गया मेरा सन के ऊपर। सन कार्ड यानी आपके लाइफ में पैसों का, अगर आप मेहनत करोगे ना तो इस साल आपको पैसों का ढेर लगेगा, क्योंकि सन का कार्ड आया है। और अगर आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि नाइट का कार्ड भी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक अपने पैशन को दर्शाता है। अगर आप पैशनेटली सच में काम कर रहे हो तो ये ईयर आपके लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल रहेगा। आप जितनी मेहनत करोगे ना उतना आपको पैसा आप कमा पाओगे। और उसके साथ साथ मून कार्ड भी देखा मैंने, जो मुझे ये बता रहा है कि अगर आपने आलस किया, अगर आपने ये सोचा कि नहीं जाने दो, अब मुझे नहीं करना है, पता नहीं मेरे लाइफ में मनी है भी या नहीं, अगर आप निगेटिव सोच में अटके पड़े रहे तो फिर आपको उसी तरह की मनी आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप सन की तरह सोच के अपने काम पे फोकस करोगे तो आप सक्सेसफुल पाओगे। अगर आप मून की तरह सोचोगे तो लाइफ में सिर्फ, मुझे ये 4 नंबर दिखा, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी सिर्फ बैलेंस, मतलब जितना चाहिए उतना ही आपको मिलेगा। उस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। बहुत क्लियर कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, आप चाहते हो कि बहुत लाइफ में सक्सेस मिले, तो आपको क्या करना है, सन की तरह पावरफुल होके पॉजिटिव सोचना है। तभी आप अपने लाइफ में उस तरह की मेहनत करोगे तो आपको उतना फल ज़रूर मिलने वाला है। ओह माय गॉड, मुझे बहुत थकावट हो रही है, इतने टाइम से बात भी कर रही हूँ, लेकिन ये एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है, पता नहीं क्यों। शायद आप लोगों की जो मून की एनर्जी है वो मैं फील कर रही हूँ कि आप लोगों को पैसों के बारे में थोड़ी जो है ना वो कुछ मिथ्या है आपके माइंड में। अगर आप मेरे मनी को मतलब क्या नाम था मेरे कोर्स का भूल गई, देखो, मनी साइकोलॉजी, यस, मनी साइकोलॉजी के कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ना तो ज़रूर कीजिए। उसमें मैंने सिखाया है कि मनी की साइकोलॉजी कैसी है, हमें मनी के साथ कैसे रिश्ता बिल्डअप करना है और उससे हमारे लाइफ में किस तरह से हम मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसमें मनी विजन बोर्ड्स भी मैंने इंक्लूड किया है। विजन बोर्ड्स भी मैं बनाती हूँ। अगर आपको विजन बोर्ड्स भी चाहिए तो डेफिनेटली डिजिटल विजन बोर्ड्स भी है मेरे पास, ओरिजिनल विजन बोर्ड्स भी है। आप जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से आपको विजन बोर्ड बनाने में डेफिनेटली गाइड करूँगी, लेकिन उसके चार्जेस डेफिनेटली ले लूँगी मैं। ओके, तो मनी साइकोलॉजी आप ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि मनी को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है कि मनी को समझना। मैं ना बहुत रिश्तों में बिलीव करने वाली लड़की थी, ऐसा नहीं कि अब नहीं करती, डेफिनेटली मैं रिश्तों में बिलीव करती हूँ, लेकिन सिर्फ रिश्तों में बिलीव करना ही सब कुछ नहीं होता। मुझे मेरी लाइफ में मेरे भगवान ने मुझे ये सिखाया कि रिश्तों के साथ साथ पैसे का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पैसों को तवज्जो नहीं दोगे, अगर आप पैसों की तरफ इग्नोर करोगे
तो डेफिनेटली आप सीकिंग की एनर्जी में रहोगे कि मेरी लाइफ में पैसा क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उसको इतना रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे हो ना। तो ये मेरी ज़िंदगी का सार है कि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों अपने रिलेशंस को प्रायोरिटी रखा और मनी को कभी नहीं रखा। तो अभी मैं उस स्टेज पे हूँ कि दोनों ही मेरे बराबर के हिस्सेदार हैं। अब मैं अपने फाइनेंस के बारे में भी सोचती हूँ और अपने फैमिली के बारे में भी सोचती हूँ, और इन सब से ऊपर मैं अपने बारे में भी सोचती हूँ। जो मैंने बहुत बंद ही कर दिया था, उस चीज़ को वापस से मैं शुरू करना स्टार्ट की हूँ जब से मैंने इस फील्ड में आई हूँ। मैं टैरो सीखने लगी हूँ। उसमें मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस बताऊँगी जिससे आप समझ पाओगे कि मनी को किस वे में लिया जाना चाहिए। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अलग तरीका है, आपको सच में पसंद आया या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा न्यू यूट्यूब चैनल तो अभी मेरा बंद ही हो गया है, मतलब मैं कुछ डाल नहीं रही हूँ उसमें, क्योंकि कैसे रहता है, अगर आपका माइंड ही ठीक नहीं हो तो आप अच्छे से कोई भी चीज़ नहीं कर पाते। लेकिन अब बैक टू नॉर्मल में हो गई हूँ। अब मेरा सेल्फ लव विद सई का चैनल भी मैं लेकर आऊँगी फिर से, क्योंकि सेल्फ लव मुझे खुद की ज़रूरत थी सेल्फ लव करने की। इसी वजह से मैं उस चैनल पे अगर कुछ भी बताती वो बकवास लगता। अगर मैं खुद ही ठीक नहीं हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसे करो ऐसे करो, तो मुझे नहीं लगता कि वो सच होता, और इसी वजह से मैंने वो चैनल थोड़ा सा ब्रेक लिया था। बट यस, अब मैं जल्द ही उस वहाँ सेल्फ लव के बारे में बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। और अगर आप सच में सेल्फ लव करोगे तो अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करोगे। सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में बहुत फ़र्क है, तो सेल्फिश नहीं बनना है, सेल्फ लव करना है। ओके, तो यही थी आज की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा इसका फीडबैक कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपको अच्छी लगी या नहीं। और डेफिनेटली कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक शुक्रिया, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुशहाल रहो। बाय।